नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट श्रृंखला अनसुने किस्से। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो हर रात सड़कों पर चलने वाले लोगों के बीच चर्चा का विषय रही है, रास्ते का राजा। वो रात बहुत अंधेरी थी। अब्बास अपने ट्रक में बैठा था और उसका बेटा फैजल उसके बगल में झपकी ले रहा था। महाराष्ट्र गुजरात सीमा की सुनसान सड़क पर उनका ट्रक आगे बढ़ रहा था। रात के 2 बज चुके थे और अब्बास की आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगी थीं। अब्बास को याद आया कि वह इस रूट पर अकेला नहीं है। कई ट्रक ड्राइवर्स के अनुभव ने एक मिथक को जन्म दिया था, रास्ते का राजा। कहा जाता है कि रात में सड़क पर एक महिला लिफ्ट मांगती है और जो भी उसे अपने वाहन में बिठाता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अचानक से बारिश शुरू हो गई। अब्बास ने अपने ट्रक की स्पीड कम की और वाइपर चालू किया। तभी उसे कुछ नजर आया। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। वो सफेद साड़ी पहने थी और उसके बाल खुले थे। हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। अब्बास का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत वो सब कहानियां याद आईं जो उसने रेस्ट एरिया में सुनी थी। क्या ये वही रास्ते की राजा थी? कहीं वो भी उन लापता ड्राइवरों में से एक न बन जाए। अब्बास ने ट्रक रोकने का फैसला किया। फैजल की नींद खुल गई। अब्बू, क्या हुआ? हम क्यों रुके हैं? अब्बास ने इशारा किया। वहाँ एक औरत है बेटा, शायद मदद चाहिए उसे। अब्बू, कौन सी औरत? वहाँ तो कोई नहीं है। अब्बास ने फिर से बाहर देखा। वो औरत अभी भी वहीं थी, लेकिन अब वो सड़क पर चलते हुए ट्रक की ओर बढ़ रही थी। बारिश तेज हो गई थी और बिजली चमक रही थी। फैजल ने अब्बास का हाथ पकड़ा और घबराए हुए स्वर में कहा, अब्बू प्लीज चलो, मुझे डर लग रहा है। अब्बास ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक हिला नहीं। उसने फिर से प्रयास किया। इंजन की आवाज आई, लेकिन ट्रक जैसे जमीन से चिपक गया था। अब वो औरत ट्रक के बिल्कुल पास आ चुकी थी। तभी उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा, अब्बास ने चीखते हुए देखा कि उसका चेहरा नहीं था, वहाँ सिर्फ एक खोखला अंधकार था। अब्बास ने जल्दी से अपने बेटे की आंखें ढक दी और अपनी भी बंद कर ली। उसने अपने सारे साहस को इकट्ठा करके बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू किया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी। अब्बास ने आंखें खोली। वो स्त्री गायब थी। अब्बास ने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और अब की बार ट्रक चल पड़ा। वो बिना रुके, बिना पीछे मुड़े अगले 2 घंटे तक ड्राइव करता रहा। अगले दिन जब उन्होंने एक ढाबे पे रुककर अपनी रात का अनुभव बताया, वहाँ मौजूद एक बूढ़े ड्राइवर ने बताया कि 20 साल पहले उसी जगह एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तब से वो हर रात वहाँ दिखाई देती है। रास्ते की रानी बन गई है वो, या जैसा कि ड्राइवर्स कहते हैं, रास्ते का राजा। अब्बास और फैजल का अनुभव आज भी उस इलाके के ड्राइवरों के बीच हवा की तरह फैला हुआ है। कोई नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन एक बात तय है, महाराष्ट्र गुजरात सीमा की वो सड़क आज भी अकेले रात में यात्रा करने के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर कभी आप इस रास्ते से गुजरें और आपको एक अकेली औरत सड़क के किनारे दिखे तो सोच समझ कर रुकिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी मुलाकात रास्ते के राजा से हो जाए। ये था हमारा पॉडकास्ट अनसुने किस्से का एक और एपिसोड। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अंधेरी रातों में सतर्क रहिए।